ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। आज किस प्रकार पिता और माता की परिवारों में एक देखने में आता है बच्चों का क्रोध और एक अंदर से फरमाइश कम नहीं होती। फरमाइशें आपस में टकराव पैदा करती हैं। एक इच्छा अंत में आदमी को दूसरा जन्म देती है। ये सबसे बड़ा पाप है और जो आप फिर दोबारा से इस संसार में आते हैं। पता नहीं कौन सी जीव आप तैयार होते हैं। कीड़े भी हो सकते हैं, मकोड़े भी हो सकते हैं, कोई जानवर भी हो सकते हैं। ये सब प्रभु के हाथ में है। तो आइए कबीर वाणी को श्रवण करें और जानें आज संसार इस कलयुग में किस प्रकार चल रहा है। बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। जिंदा बाप कोई ना पूजे, जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजबा। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजबा। मुट्ठी भर चावल लेके, मुट्ठी भर चावल लेके, कौबे को बाप बनाए कबीरा, कौबे को बाप बनाए। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौबे को बाप बनाए। आज इस कलयुग में ये वाणी सच होती नज़र आ रही है। जो मरने के बाद प्रेम दिखाते हैं इस संसार को, माँ है, बाप है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दिखाते हैं जिन्हें कितना प्रेम था, पहले कितना प्रेम था। और जब मृत्यु हो गई तो लोगों को दिखाने के लिए कि हमें बड़ा प्रेम था माँ बाप से, और जिन्हें क्या क्या उन पंडित लोग के कहने में आकर ये 50 तरह के खतरा करते हैं। जिस प्रकार वो श्राद्ध देखे होंगे आपने, जो होते हैं वो कौवे को भी बाप बनाते हैं, ऐसा नज़र आता है। सब देखते हैं, लेकिन इस पर आज सही बात बोल ली जाए तो उसी का मुंह बंद करने के लिए ये मानव इस संसार में पीछे नहीं है। बस जो झूठ बात है वो अच्छी लगती है और सच बात अच्छी नहीं लगती, हजम ही नहीं होती। तो ये जो वाणी संदेश दे रही है, आजकल के युग में माँ बाप के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट वाणी है। इस कलयुग में जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। रोज़ इसी प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। श्राद्ध होते हैं और श्राद्धों में लोगों को खाना खिलाया जाता है कि साहब उनकी आत्मा को शांति पहुंचेगी। अरे आत्मा तो वैसी शांत है, आत्मा तो अमर है, उसको ना काट सकता है न जला सकता है, उसको क्या शांति, वो तो वैसे ही शांत रूप है। आप जिसको शांति देना थी, जो माँ बाप घर के एक बुजुर्ग होते हैं, अगर उनको आपने सही निगाह से नहीं देखा, उनके साथ प्रेम प्यार नहीं किया, तो आपको प्रभु से क्या प्यार होगा। जो प्रभु आपके अंदर विराजमान है, आप फिर भी भार भटक रहे हैं और नित्य ये पंडितों के चक्कर में आकर तरह तरह के श्राद्ध और पूजाएं करते हैं। और जब पहले माँ बाप सामने थे तो उनके साथ क्या होता था, ज़रा अपने अंदर झांक कर देखें। लोगों को
करते हुए देखें आए दिन की घटनाएं जो जिंदा बाप को उसमें डाल के आ रहे हैं। जो वृद्ध आश्रम होते हैं, रोज़ घटनाएं सुने कि फलां आदमी बाहर से आया और यहाँ पर उनको कहीं अपने साथ विदेश ना ले जाना पड़े और उनको वृद्ध आश्रम में डाल आया। कई लोग जाते हैं वृद्ध आश्रमों में भोजन कराते हैं ताकि हमारा कुछ पाप कम हो। क्या कभी ख्याल आया कि ये भी जो बुज़ुर्ग हैं ये भी कभी हमारे पिता थे, तो उनको भोजन करा के क्या शांति मिल सकती है? तो तभी शांति मिलेगी जब अपने ही माँ बाप से प्रेम करेंगे, जिस प्रकार आत्मा से प्रेम करते हैं। हर जीव के अंदर आत्मा है, तो वो आत्मा परमात्मा है, सब जानते हैं। लेकिन हम उन माँ बाप से अंदरूनी कितना प्रेम करते हैं? क्या हमारा यही प्रेम है कि हमारी इच्छाएं पूरी होती रहें, हम जो चाहें वो करते रहें, तभी वो अच्छे हैं? तो एक इच्छा दूसरा जन्म देती है, ये है सबसे बड़ा पाप। कभी इच्छा भरती नहीं। एक इच्छा किसी की पूरी करिए, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है तुरंत। तो उस इच्छा से भागें, उस प्रभु से प्रेम करें, उस आत्मा को जानें। मैं कौन हूँ इस संसार में, मैं पहले क्या था, अब क्या हूँ, ये सब जानने के लिए आपको अंदर डुबकी लगाना पड़ेगी। आपकी डुबकी लग रही है बाहर, तो कोई गंगा में डुबकी लगाकर कोई साफ़ सुथरा नहीं होता, मन फिर भी गंदा रहता है। उस प्रभु को याद करें, सिमरन करें, प्रभु से प्रेम करें, तभी आपका बेड़ा पार हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी उसे ज़रूर शेयर करें ताकि लोग जानें और अपने माँ बाप से प्रेम करें। ये है सबसे बड़ा प्रेम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।